आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज फिर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की मैं राजनीति पर बात करने जा रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने ये बात को काफ़ी दिन पहले किया था, लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि कुछ अफवाहें चल रही हैं, कुछ बहुत सी बातें चल रही हैं। और आज हम पूरे महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि ख़ासकर मुसलमानों के जो ज़्यादातर जो बड़े ज़िम्मेदार हैं, तो उनकी बहुत फ़िक्रें चल रही है और उनकी एक मुत्तफ़क़ा राय है जो अखबारात में भी आया है। और अभी हाल ही में 2 रोज़ पहले जो पुणे के अंदर जो प्रोग्राम हुआ था उसमें काफ़ी उलमाए कराम शरीक रहे थे, उनकी भी राय निकल के आई है कि भाई आज मौजूदा हालात को देखते हुए और आने वाले हालात को देखते हुए कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी का समर्थन किया जाए। ये बड़ों का फैसला है, सारी बात है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि आज हम कमेंट्स भी पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया पे बयानात देख रहे हैं कि एक बार फिर बाबरी मस्जिद का मुद्दा उछल के आया है। आजकल फिर एक बार क्योंकि महाराष्ट्र की बात चल रही है तो जाहिर सी बात है कि शिवसेना का जो बाबरी मस्जिद की शहादत का टाइम, उनकी जो पॉलिसी थी, उनके जो बयानात थे, वो कहने का आज वायरल हो रहे हैं। कुछ पुराने वीडियोज़ भी वायरल हो रहे हैं, सारी बात है। तो जिसको लेकर मुसलमानों में एक कश्मकश फैली हुई है, एक बेचैनी फैली हुई है और मुसलमान कंफ्यूज कि करे तो क्या करे। ये पूरे सूरत हाल दिखाई दे रही है और एक अभियान चलाया जा रहा है कि भाई शिवसेना वालों ने ऐसा किया या उन्होंने ऐसा किया। तो मैं मुसलमानों से बड़े अदब एहतराम से, हमारे बड़े ज़िम्मेदारों से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी तो उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। और रही महाराष्ट्र की बात, जो जिस तरह के बयानात आए हैं, तो उसके बाद जो एक फिसाद का सिलसिला चला, काफ़ी लोग शहीद हुए, काफ़ी नुकसान हुआ जान माल का। उसके बाद ये मामला हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गया। उसके बाद ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब आपके सामने है। ये बात को दोहराना मकसद नहीं है, तकरीबन सभी को मालूम है। अब सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसला आया, चाहे उससे नाराज़ हो, जो भी हो, लेकिन जब सबने इसको मान लिया, यूँ समझ लीजिए कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने उसको नाराज़गी के साथ तस्लीम कर लिया। यहाँ तक कि मुसलमानों के बड़े लोगों ने भी उसको कहने के हिकमतन, एक नाराज़गी क्यों ना हो लेकिन उसको बर्दाश्त कर लिया, उसको कबूल कर लिया कि भाई चलो ठीक है। जो फैसले के बाद फिर वहाँ पर आपने देखा एक बहुत आलीशान वहाँ राम मंदिर बना, उसका शुभारम्भ भी हो गया, वो सारी बात हो गई। लेकिन उसके बाद फिर हल्के अंदाज से फिर कहीं ना कहीं हर चुनाव के अंदर ये मामला देखने में आ रहा है कि भाई बाबरी मस्जिद को उछाला जा रहा है। अब सवाल ये है कि चलो ठीक है, मान लेते हैं कि भाई पूरे महाराष्ट्र में अगर ये माहौल अगर चला दिया जाए और मुसलमानों के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि यार शिवसेना वो ऐसा बाबरी मस्जिद फिर ये जो बयानात को सामने रखकर ये वो बज़न हो गए या उन्होंने वोट नहीं दिया और पूरे के पूरे जो 47-48 सीट है महाराष्ट्र में लोकसभा के, वो पूरे के पूरे समझो हार गए। महाविकास आघाड़ी हार गई। मैं एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ। तो सवाल ये फिर जीत के कौन आ रहे? आज जो जीत के आ रहे थे फिर आपको उनसे क्या उम्मीद वाबस्ता है? क्या इतनी गुंजाइश है कि तुम हाथ पकड़ के, गिरेबान पकड़ के, कॉलर पकड़ के कुछ बात कर सकते? क्योंकि उनके जो अज़ाइम है, उनके जो मंशूर है, उनका जो कहना है, उनका जो नज़रिया है, वो साफ़ सुथरा है। वो डंके की चोट पे कह रहे हैं, खुले अल्फाज में कह रहे हैं, आलियाना कह रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि भाई सामने मीठी बात कर रहे हैं और बाद में एकदम पलट जाएंगे, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। इसके बार मुखालिफ अगर हम देखें महाविकास आघाड़ी, जिसमें कांग्रेस है, राष्ट्रवादी, शिवसेना है, ये कहना कि ये मुसलमानों को, तमाम माइनॉरिटीज़, जिसमें हमारे दलित समाज, बुद्ध समाज, आदिवासी समाज, जो भी माइनॉरिटीज़ के हल्के जो लोग हैं, ये उनके तहफ़्फ़ुज़ का जो है तो वादा दिला रहे हैं। ये इनको तयक़ुन दिला रहे हैं कि हम सरकार में आते हैं, हम सरकार बनेंगी तो इस देश के मुसलमानों का, उनकी खानखाहों का, उनकी इबादत गाहों का, वो सारी बातों की हम गारंटी देते हैं और मुल्क में हम एक अमन अमान के साथ हुकूमत चलाएंगे, इस बात के उनके बयानात भी आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर हम एक बाबरी मस्जिद को अगर लेके बैठे तो आपने इससे पहले अखबारात में पढ़ा होगा कि कुछ फ़िरक़ा परस्त जो है ज़हनियत के लोग, उनके बयानात भी आए कि कमोबेश हिंदुस्तान के 300 से लेकर 3000 मसाजिद की उनकी नापाक नज़रें हैं, 300 से लेकर 3000 तक। अब सवाल ये है कि अब जो लोग बचाने वाले हैं, जो लोग ठोस वादा कर रहे हैं कि भाई आने वाले वक्तों में हम जो है तो कोई हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करेंगे,
हम विकास की बात करेंगे, हम आगे चलेंगे, ये सही है? या फिर इनको गिराना और इसके बाद फिर फ़िरक़ापरस्त ताकतें मैदान में आएंगी, मतलब चुन के आएंगी कि वो सही है? ये मैं भी नहीं कह रहा हूँ, ये काफ़ी जो बड़े ज़िम्मेदार हैं, ये उनके बयानात आ रहे हैं, मैं खाली इसको रिमाइंड के तौर पे कह रहा हूँ, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर बाबरी मस्जिद जिनकी शहादत में जिनका हाथ था या जिन्होंने फ़खरी ऐलान किया था, तो कहने के अल्लाह ताला ने भी तो उनको सज़ा दे दी ना। अल्लाह ताला ने उनको सज़ा दे दी, और ऐसी बदतरीन सज़ा दी कि नाम भी गया, निशान भी गया, सब कुछ गया। जिनकी एक तोती बोलती थी, जिनकी एक बात पे महाराष्ट्र बंद हो जाया करता था, मुंबई बंद हो जाया करता था, आज इनके इतने बुरे हाल हो गए कि आज ये कहीं के नहीं रहे सियासी एतबार से। ये आप देख रहे हैं, ये भी एक अल्लाह का अजाब है, ये भी एक अल्लाह का इंसाफ है। इसको आप ऐसा ना समझे कि यार ये बस हो रहा है, चल रहा है। अरे भाई, जब मस्जिद शहीद हुई, उसके बाद जो भी दंगे फिसाद हुए, उसमें जो बेकसूर जो मारे गए, शहीद हुए, तो भाई मरते वक्त जो बेकसूर अगर मरा होगा तो उसके दिल से तड़तड़ाहट कुछ तो निकली होंगी कि मेरा कसूर क्या है, कि मेरी दुकान जल गई, मेरा मकान जल गया, या कुछ जेल में चले गए, या जो भी है। वो तो बात काफ़ी पुरानी भी हो गई, लेकिन बोलते हैं ना कि उसके पास इंसाफ है। जब बदवाएँ निकलती तो बिल्कुल वो सीधा आसमान पे जाती, ये हदीसों में लिखा हुआ है। दुआ भी निकलती तो वो सीधा आसमान पे जाती, दिल से अगर दुआ निकले तो अल्लाह को भी कर लेते उसको। तो कहने का मतलब क्या है कि अब जो बाबरी मस्जिद को लेकर जो राजनीति चल रही कि भाई बाबरी मस्जिद, तो भाई मेरी उनसे बड़े अदब एहतराम से गुजारिश है कि हिंदुस्तान के कम बेश 300 से लेकर 3000 मसाजिद का भी कहीं ना कहीं मसला आ रहा है। अल्लाह ना करे आ सकता है। कुछ फ़िरक़ा परस्त पार्टियों के आपने इससे पहले बयानात देखा होगा, अखबार में भी काफ़ी आया हो, बहुत चल रहा है वो। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा। अगर आप गुस्से में आके, जज्बे में आके आप बोलेंगे ना बस ये होना ही नहीं, तो फिर अल्लाह ना करे अगर और कई ऐतिहासिक मस्जिदों का अगर मामला उनके दावेदारी ठोकी जाती है, वो दावेदारी में आते हैं और एक लंबी फिर और मतलब कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मामले चलते हैं, तो फिर बताइए आप कहाँ जाएंगे और किसके पास जाएंगे? वो तो रब्बुल आलमीन है ही, आखिरी दर्जे पे मुसलमानों का अल्लाह ही है, उसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं है, और वो हमारा आखिरी सहारा है। लेकिन सवाल ये है, दुनियादारी के साथ से फिर कहाँ जाएंगे आप और किसके पास जाएंगे? जब इनको जड़ से हटा देंगे, बचता कौन मैदान में? अगर 10-20 अगर मुस्लिम के जो खासदार रहेंगे पूरे, मतलब जो इंडिया लेवल पर, और 20 एक तरफ रहेंगे और 522 जो भी एक तरफ रहेंगे, तो ये 20-25 से हो रहा क्या? चलो 50 उनके आ गए इंडिया लेवल के ऊपर, 50 हालांकि नहीं आते, लेकिन मैं आपको एक आपके दिमाग के दरीचे खोलने के लिए कह रहा हूँ कि 50 मुसलमान खासदार चुन के पार्लियामेंट में चले गए, लेकिन उसके बाद अगर कोई बिल आता है, कोई ऐसा बिल आता है और वो बहुमत में अगर वो आ जाते हैं, तो सवाल ये है कि 50 क्या रोक सकते? कानूनी एतबार से 50 को रोक सकते? 50 बिल्कुल रोक सकते, क्योंकि हमारे पास लोकशाही है और पार्लियामेंट में संख्या देखी जाती है, सर देखे जाते हैं, वोट देखे जाते हैं। तुम हक बोले, सच बोले, ये बात की बात है। तुम क्या चिल्ला रहे, क्या पुकार रहे, ये भी बात की बात है। लेकिन अगर बहुमत के साथ अगर कोई बिल पास होता है, तो ये 50 भी अगर चुन के चले गए, तो ये सिवाय चिल्ला पुकारी के, बाहर प्रेस पे आने के, मातम मनाने के, आंसू बहाने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। ये इतना कड़वा सच है, ये इतना कड़वा सच है कि नीम का पत्ता तो भी मीठा है। ये बहुत कड़वा सच है। यहाँ के संविधान को आप समझना पड़ेगा आपको, यहाँ कानून कैसे पास होते। अब जो लोग नारा लगा रहे हैं कि ना ये ऐसा वैसा है, तो ज़रा कानून की मालूमात लो, कानून में पार्लियामेंट में कैसे पास होते, संख्या कितनी रहती, कितने में कितना मेजोरिटी पास होता, ये देखना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा। और ये कड़वा सच है, इसके सिवा ऊपर है नहीं। अगर कोई कितना भी बड़ा लॉयर बन जाओ, कितना भी बड़ा लॉयर बन जाओ, इतना बड़ा कोई डिग्री लेके ला ले के भाई इसके ऊपर कोई है ही नहीं, लेकिन हमारा संविधान का जो कानून है, यहाँ का जो पार्लियामेंट के कवानीन है, उसके हिसाब से ये फैसले होते, तो बड़े से बड़ा लॉयर, बड़े से बड़ा अक्ल आदमी भी उसके सामने फेल है। ये आपको समझना पड़ेगा। मैं कुछ महाविकास आघाड़ी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी एक समाज से आता हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ, कि मेरे को भी दर्द है ना बाबरी मस्जिद का। क्या बाबरी मस्जिद शहीद हो रही थी तो मैं घर में मीठी चावल बना खा रहा नहीं था, कोई पटाखे नहीं फोड़ रहा था। दर्द तो सबको हुआ। हर ईमान वाला जिसके अंदर सीने में अगर नुक्ता बराबर ईमान है तो उसकी आग रोई, उसका दिल तड़पा।
और क्या दिल से निकली, क्या अल्लाह ने कबूल कराऊंगा, वो अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने। लेकिन सवाल ये है कि आज हम बाबरी मस्जिद को हम इतना वावेला मचा रहे हैं कि हमारे नस्लों को बढ़े कि हम ये जब भी 6 दिसंबर आता है हम अजानें देते हैं और ये अहद लिया जाता है, ये अहद कराया जाता है। काफ़ी लोग सर जोड़ के बैठते हैं। औरंगाबाद में माहौल देखा जाता है कि भाई हम हमारी नए नस्लों को बाबरी मस्जिद बताएंगे, उनको भूलने नहीं देंगे। ये हम देखते हैं, अखबार में आता है, मीडिया में आता है। सवाल ये, कल को अल्लाह ना करे अगर और 300 मसाजिद के ऊपर अगर कोई अल्लाह ना करे मुसीबत आती है तो कौन सी मस्जिदों को बताते बैठेंगे आप? ये भी तो सोचो, ये भी तो सोचो। हमारे औरंगाबाद की मिसाल ले लो, कई भी ऐतिहासिक मस्जिदें जो है तो वीरान पड़ी हुई है। ये भी तो मस्जिद है, ये भी तो अल्लाह का घर है। हिकमत क्या बोलती है? हिकमत क्या बोलती है? अरे भाई, एक मेरा जिस्म है, मेरे एक पैर सड़ गया, डॉक्टर ने बोला अगर तुम्हारा पैर मांडी से काटना पड़ेगा तो आपकी जान बचेगी, अगर आप नहीं काटते हैं तो आप मर जाएंगे। तो अगर मैं ये सोचूं कि मेरा पैर कट जाएगा, मैं अपाहिज हो जाऊंगा, लंगड़ा हो जाऊंगा, बैसा के चलना पड़ेगा, नको 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 मैं तो लंगड़ा हो जाऊंगा। अगर मैं ये सोचूंगा तो जाहिर सी बात है फिर मेरी मौत यकीनी है, मैं मर जा रहा ना। एक मिसाल दे रहा मैं आपको, ये सूरत हाल, ये हमारी हालत बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं एक ठीक है, आप याद कीजिए, इनकार नहीं, मत भूलिए, इनकार नहीं, उसके लिए दुआएं कीजिए, उससे भी इनकार नहीं, कोई इनकार नहीं। लेकिन आज वक्त हालात के हिसाब से जो मसलियत हैं, जो बड़े कह रहे हैं, जिनके बयानात अखबार में छप रहे हैं, तो एक बड़ा दिल कर कर और एक नम आंखों से हमको उनकी बात पे लब्बैक करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी नज़रें बहुत लंबे मिशन के ऊपर है। हिंदुस्तान में जो दिगर मसाजिद फैली हुई है उसके ऊपर है, क्या क्या बदलाव होने वाला है उसके ऊपर है, अल्लाह ना करे संविधान खतरे में है उसके ऊपर है, और क्या क्या क़वानीन आ रहे हैं उसके ऊपर है। अब ये सब लोग जो जिसको महाविकास आघाड़ी कह रहे हैं या और भी गठबंधन के लोग अगर वहाँ जाते हैं तो जाहिर सी बात है, या तो सरकार में रहेंगे या इतनी बड़ी बहुमत इन विपक्ष में रहेंगे। हो सकता है कि इनकी वजह से भी कोई अल्लाह इनसे काम ले ले, क्योंकि अल्लाह का वादा है कुरान में, मुझे वो आयत याद नहीं आ रही, लेकिन वो हदीस में उसका जिक्र है, उसका तर्जुमा पर बता रहा हूँ। मुझे देखिए, क्या है, मुसलमानों तुम इस गुमान में मत रहना कि तुम हमारे दिन का काम करेंगे, हम चाहे तो हम गैरों से काम ले लेंगे। ये किताबों में लिखा हुआ है, वो आप कोई मुफ्ती से, आलिम से पूछ लीजिए कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है। हम गैरों से काम ले लेंगे, तुम गुमान में मत रखना। तो कहने का मतलब क्या है, ठीक है वो आज हमारे लिए गैर है जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि अल्लाह उनसे काम ले रहा हो, अल्लाह उनसे काम ले रहा हो, क्योंकि हम नुजूमी नहीं है, हमको फरिश्ते नहीं है। नहीं तो बताइए ना, अगर महाविकास आघाड़ी गठबंधन को थोड़ा पूरी तरह से हटा दिया जाए तो फिर बचता क्या है मुसलमानों के पास? कौन सा विकल्प है, कौन सी ऐसी बहुत बड़ी तंजीम है, बहुत बड़ी जमात है कि जिसके 200 खासदार चुन के जा रहे, 300 चुन के जा रहे? बताओ ना, कोई ऐसा है फार्मूला, कोई ऐसा गठबंधन को बड़ी है, कोई ऐसी है ही नहीं। अगर है तो फिर उनका क्या है भाई? जो इलाकाई पार्टियां होती है, किसके 2 खासदार चुन के जा रहे, किसके 4 जा रहे, किसके 3 जा रहे, कुल मिला के 10-15 हो रहे। सवाल वही है ना, सवाल ये नहीं है कि आप पार्लियामेंट में खड़े रह के चीख पुकार कर रहे, बिला फाड़ रहे, मुंह पे फेंक के मार रहे, आँख में आँख मिला के बात कर रहे, वो सारी बात है। लेकिन जब बहस के बाद, जब रायशुमारी होती, जब वोटिंग का वक्त आता, तो वहाँ पर बहुमत देखा जाता ना मेरे भाई, वहाँ बहुमत देखा जाता ना। अरे ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसा बोल रहा, अरे पार्लियामेंट के पुराने में जाओ ना, तो सर्च करो ना, कौन सा बिल कैसा पास हुआ था, कितने आंकड़े आए थे, कितने विपक्ष में थे, कितने पक्ष में थे, उधर वो तो देखो। कम से कम पार्लियामेंट की जो बिल पास होते कानून की स्टडी तो करो, यूट्यूब पे जाके सर्च तो करो कि कानून कैसे पास होते, कैसा कितना बहुमत रहता, कितने में कितना रहता, ये भी देखना पड़ेगा ना। अगर आप ज़रा से अगर यहीं आज पैर के बाद देख लेंगे कि नहीं हमको तुम नहीं होना, और कल बड़ी बड़ी मुसीबत आएंगी, तो फिर आप किसको दोष देते बैठेंगे? अरे हमारे पास इतने लोग है भी नहीं ना कि कानून के संविधान में रहकर हम जो है तो हम वहाँ एक मुजाहरा कर सके, हम एक लोकशाही माध्यम से लड़ सके। इतनी ताकत भी तो नहीं है, इतने सांसद भी तो नहीं है। तो यही मकसद है कि देखिए आज हालात बहुत नाजुक चल रहे हैं, बहुत नाजुक चल रहे हैं। और मैं ये अखबार में हमारे बड़ों की जो बात आई है उनकी बिना पे कह रहा हूँ, अब क्योंकि आने वाले वक्तों में बस ये बात रखिए कि ये बाबरी मस्जिद का जो मामला आया था, अल्लाह ने दिया सज़ा,
अल्लाह ने सज़ा दिया, उनके नामो निशान मिटाया, ये सज़ा दिया। आज वो आने पे मजबूर हुए, झुकने पे मजबूर हुए, ये कड़वी सच्चाई है। ये भी एक सज़ा से कम नहीं है। जिन्हें पहला हथौड़ा चलाया था, अब यूट्यूब पे जाके सर्च करो, अल्लाह ने उसका दीन का दाई बनाया और 100 मस्जिद को आबाद करने का ज़रिया बना। यूट्यूब पे जाके सर्च करो, अब अखबारात में भी आया हुआ है, बड़े बड़े अखबारात जो दिल्ली से मुंबई शहर उसके अंदर भी आया हुआ है। पुराने अखबार खंगालो आप। अल्लाह ने उससे काम लिया, अल्लाह ने उनसे काम लिया। अब उसके अंदर उसके पीछे और क्या अल्लाह के मसले हो सकते आने वक्त में, तो अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने। देखिए सवाल ये है कि आज नए हालात में लाखों मुसलमानों की जान की सलामती का मसला है। अरे भाई, अगर अल्लाह ना करके फ़िरका परस्त ताकत जो मुट्ठी भर अगर वर्गलाने का काम करे और इलाक़ाई तौर पे छोटे मोटे दंगे शुरू हो जाए या कुछ हालत ख़राब हो जाए, तो सवाल ये है, तो उस वक्त कौन मदद करेगा? कौन मदद करेगा भाई? अल्लाह रब्बुल आलमीन तो है, वो तो हर हाल में है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे दुनिया की तुम किसी सरजमीन पे रहो, वो तो कादिर मुतलक है। लेकिन सवाल ये है कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ हमारे पीछे कौन खड़ा रहेगा दुनियादारी के हिसाब से, और कौन इंसाफ दिलाएगा? आप चिल्ला सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, आप चिल्ला पुकार कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कोई एक तो मिसाल बता दो कि उस चिल्ला पुकार करने के बाद वो बिल नाकाम हुआ या उसको इंसाफ मिला? नहीं हुआ। इतना बड़ा किसान आंदोलन, आज भी बेचारे थक गए, कितने वो हंस में जो है तो जाने गई। आपने देखा किसान आंदोलन, अभी हाल ही की बात है, 2-1 साल पहले की, कितना बड़ा उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया। इतना तो मुसलमान भी नहीं कर सकते। ये भी कड़ी सच्चाई है ना। और दूसरी बात ये है, अगर कौम परस्ती की बात करें तो हमारे पास जो है तो माइनॉरिटीज़ की जो कमीशन बनते हैं, उस पर कितनी अमाल आवारी हुई, उस पर कितने मुसलमानों ने आवाज़ उठाई। और हम ये कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ, नाइंसाफ़ी हुई, ज़्यादती थी, सारी बात है, तो इसके पूरी तरह से मुसलमान ही जिम्मेदार है ना, पूरी तरह से मुसलमान जिम्मेदार है। क्योंकि मैंने भी जो है तो मेरी उम्र 52 साल है, मैंने बड़े बड़े दानिशवर के आर्टिकल को पढ़ा हूँ। ये मैं समझिए कि मैं अपने बैठे बैठे मन तक लड़ा रहा हूँ या मन की दिल फेंक बात कर रहा हूँ, नहीं। बड़े बड़े राइटर, बड़े बड़े हिंदुस्तान के मायन नास, उनके आर्टिकल को पढ़ा हूँ, कई उलमा इकराम के उनके तफसीरों को पढ़ा हूँ, उनके तफसीरों को सुना हूँ। उसकी रोशनी में कह रहा हूँ, जो ईमानदारी से बात करते हैं उनकी रोशनी, जो रवायतन बात करते उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। पूरी तरह से मुसलमान जिम्मेदार है। अरे भाई, आज़ाद जब से भारत हुआ आज तक मुसलमान सरकार में थे ना। जब मुसलमान सरकार में थे, आमदार की शक्ल में थे, खासदार की शक्ल में थे, मंत्रियों की शक्ल में थे, बड़े बड़े ओहदे पे बर्जुमान थे, आप कुर्सी पर बैठे हुए थे, आप क्या कर रहे थे? फातिहा दे रहे थे क्या? आपको समझ में नहीं आ रहा था कि यार 5 साल में मेरी सरकार में मंत्री है, वक्फ मंत्री है, राज्य मंत्री है, कौन सा मंत्री है, तो भाई समाज में क्या चल रहा, क्या माइनॉरिटी का इसकी मारी वहाँ तक पहुँच रही क्या? तुम देख रहे नहीं थे? मुसलमान थे ना तुम देख रहे नहीं थे? अरे जब तुम खुद मुसलमान होकर नहीं देखेंगे तो फिर उनको बोल के क्या बुरा फ़ायदा? उनको बुरा बोल के क्या फ़ायदा? मैं ज़ाती तौर से मैं मानता हूँ कि जो भी नुकसानात अजीम मुसलमानों के हुए, इसके अंदर पूरी तरह से मुसलमानों के जो जिम्मेदार हैं, सियासी लीडर, ये पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। 2-5 लीडर ईमानदार हो सकते हैं और हमेशा रहेंगे, क़यामत तक रहेंगे, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि अच्छे लोग भी रहेंगे और बुरे लोग भी रहेंगे। अच्छे लोग कम रहेंगे लेकिन रहेंगे। ऐसे सियासत में भी कुछ लोग अच्छे हैं, पहले भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन बड़ी तादाद जो है तो सियासी गुलामों की थी। अरे उनकी वजह से मुसलमानों का बांध काम हुआ, उनकी वजह से मुसलमान नुकसान हुआ। और हम बड़े बीजेपी बदमाश है, शिवसेना बदमाश है, कांग्रेस बदमाश है, राष्ट्रवादी बदमाश है। अरे जो आए मुसलमानों कायदीनों जो पुराने, मैं आपको बड़े अदब एहसान पूछता हूँ, आप कुर्सी बैठे हुए थे तो आपको एक पल भी एहसास नहीं हुआ कि यार मैं मुस्लिम कम्युनिटी का हूँ, मेरा नाम जो भी है मुसलमान है, मैं कलमा पढ़ता हूँ, मेरे समाज के लिए स्कीमात आ रही है, पहुँच रही है, नहीं पहुँच रही है, कभी आपने उस पर काम किया? अरे जब आपने नहीं काम किया तो कौन से मुस्लिम को बुरा बोलते यार? थोड़ी शर्म नहीं आती? थोड़ी शर्म, छटाक पाओ, शर्म नहीं आती? अभी वक्त बोर्ड अगर औरंगाबाद की मिसाल लूँ, पूरे मुसलमान बैठे हुए, अगर यहाँ लफड़े चलेंगे, यहाँ कुछ उल्टे पुट्टे काम चलेंगे, तो इसमें क्या औरंगाबाद के चंद्रकांत खैरे साहब जिम्मेदार है कि भागवत कराड़ साहब जिम्मेदार है? यानी लफड़े करेंगे अपन, लापरवाही करेंगे अपन, अनदेखी करेंगे अपन, और बाद में बोलेंगे नहीं वो फ़िरका परस्त है, वो हमारी सुनते नहीं, ऊपर तो ये बैठे हुए हैं, वो तो RSS के बैठे हुए। अरे हद होती ना यार, अरे हद होती, कुछ तो खुदा का खौफ करो। और यही देखो ना आज की तारीख में मुसलमानों को वक्फ बोर्ड से मुसलमानों को क्या इंसाफ मिला? वो सब छोड़ दो, अब
वो संविधान बदलेगा, वो ऐसा हो जाएगा, मोदी आ जाएंगे, आंख में आंख दिला के बात करेंगे, धाड़ेंगे और गिरेंगे, पढ़ेंगे और ललकारेंगे, वो बात की बात है। अरे यही औरंगाबाद की मिसाल ले लो, वक्फ बोर्ड से मुसलमानों को क्या बड़े फायदे हुए, और जबकि पूरी तरह से मुसलमानों के हाथ में, पूरी तरह से मुसलमानों के हाथ में। वहाँ कोई सीओ देशमुख साहब नहीं बैठे हुए, कोई कुलकर्णी साहब नहीं बैठे हुए। अरे जब वो तुम सब बैठे हुए, सब तुम ही बैठे हुए हैं, उसके बाद तो बुरे हाल होंगे। थोड़ा तो ज़मीर को जिंदा रखो, थोड़ा एहसास करो। फिर बड़े लेवल पर बड़ा हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही, वो जातिवादी सरकार है, वो तो ऐसा सरकार है। अब ये वक्फ बोर्ड के ज़रिए से कई बुजुर्गान दिन के नाम की ज़मीनात जो अल्लाह वालों ने, अरे अल्लाह वाले मामूली बात है, बुजुर्गान दिन अल्लाह के वली रहते। और अल्लाह का वली का मर्तबा क्या है? हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह का वली तो मेरा दोस्त है। और जिस इंसान ने भी अल्लाह के वली के बारे में अपने दिल में बुस रखता, गोया उसने अल्लाह से लड़ने जंग किया। इतना बड़ा मर्तबा अल्लाह वली का, उनकी ज़मीनात, उनकी खानखाएँ, क्या हाल है, कितना नुकसान हुआ, ये एहसास नहीं है। एक बाबरी मस्जिद और लाखों हज़ारों एकड़ ज़मीन पे तबाह बर्बाद हो रही, वो तो अल्लाह वालों के नापी गई हुई है ना, वो अल्लाह के नापी दी गई ना, कि कोई फला साहब, फला नेता, फला आमदार, फला खासदार, फला मंत्री नाम से गई हुई ज़मीन है क्या? वो कोई पीर औलिया है, कोई खानखा है, कोई आस्थान है। अरे अल्लाह के नाम पे सर्फ है ना, तो उसका मर्तबा भी बड़ा पाकीज़ा है ना। खाली इतना है कि वहाँ मस्जिद बनी हुई नहीं है, फ़र्क इतना ही है, ज़मीन है लेकिन अल्लाह के राह में कुर्बान है ना, वो राह में आता हुई ना वो। और उसकी भी अगर हम लापरवाही करेंगे, उसके अनदेखी से बर्बादी होंगी, तो इसका एहसास नहीं है, इसका बम बांटा नहीं करते। कितनी एकड़ ज़मीन है, किसके कब्जे में है, कौन बैठा हुआ है, क्यों? खाली इतने ही बोलेंगे नहीं वो सरकार थी, कांग्रेस की थी, और वो राष्ट्रवादी की थी। अरे मुसलमान भी थे ना उसके अंदर, मुसलमान ही थे ना। अच्छा जो हो गया, आज क्यों नहीं होता, आज क्यों नहीं होता? बाबरी मस्जिद केस लड़े ना, आखिरी तक लड़े, 20-25 साल 30 साल लड़े ना, लड़े, हज़ारों लाखों रुपया खर्च हुआ, क्या क्या लड़े, पूरे हिंदुस्तान में धरने निकाले, मोर्चे निकाले, बराबर। औरंगाबाद का नाम की लड़ाई का मामला संभाजी नगर केस में चल रहा, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी, अच्छी बात है भाई, वो कोई बात नहीं है, हमारे पास लोकतंत्र है, सारी बात है। तो फिर ये जज्बा तो मुसलमानों के विकास में क्यों नहीं बताते? तमाम लोग मिलकर जो कुर्सी बैठे उन्होंने बताना ना। अब जो बेचारे बाहर है उनको तो बोल के फ़ायदा ही नहीं ना। अगर मैं कुर्सी बैठा हुआ तो मेरी अखलाकी जवाबदारी है ना कि मैं जब तक कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ, मेरा काम है पूरी ईमानदारी से काम करना। ऐसा देखने में नहीं आता कि वक्फ बोर्ड के अंदर मीटिंग में कोई प्रस्ताव पास हो रहा, कोई फेरबदल हो रहा, कोई कानून करा हो रहा, नहीं बोले वो मंशाए वक्फ में नहीं है, मंशाए वक्फ में नहीं है, ये लूट मार हुई है, मंशाए वक्फ में है क्या? कानून की फ्रेम में बिठा के काम हो रहा ना हो, तो कानून की फ्रेम में बिठा के तुम सरकार से नुमाइंदगी नहीं कर सकते। सब वक्फ बोर्ड के मेंबर सरकार के बोल नहीं सकते साहब ये हमारी ज़मीन है, अल्लाह वालों ने दी हुई है, हम इसके पासदार हैं, हम वो करते हैं। और कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालते हैं कि वक्फ बोर्ड को फ़ायदा पहुँचे, गरीब मुसलमान फ़ायदा पहुँचे, क्यों नहीं कर सकते आप? नहीं बोले बाबरी मस्जिद तोड़ दिए थे, अरे लाखों मुसलमानों के जो तो वो हो रहा, नुकसान हो रहा, तबाहकुन वो हो रही, इसका एहसास नहीं है, इसका एहसास नहीं करते कि यार हम बैठे हुए वक्फ बोर्ड के अंदर, इनको एहसास नहीं। मैं ये इसलिए एहसास कर रहा हूँ कि जो एहसास दिला रहे हैं, अरे भाई ये भी तो एहसास है ना, ये भी एहसास है। ज़रा पूछो मुफ्ती से जाके, एक मुसलमान की कीमत, जान की कीमत क्या होती है? दंगे होते हैं ना, तो मारे जाते लोग, तो मुफ्ती जाके पूछो कि इस्लाम में एक इंसान की कीमत कितनी, हैसियत कितनी, जब मालूम पड़ेगा। कहने का मतलब ये निचोड़ मेरा ये था कि आने वाले वक्त में अगर हमको बड़े बड़े नुकसान से बचना है और इस मुल्क की सालियत को हमें बचाना है, अखंडता को देखना है, तो हमें बहुत सी बातों को दरगुजर करना ही पड़ेगा, चाहकर या नहीं चाहकर। ये बड़े बड़े लोगों जिम्मेदारों के बयानात भी अखबारात में आ रहे हैं, मुझकी रोशनी में कह रहा हूँ, मैं खाली रिमाइंड के तौर पे कह रहा हूँ, खाली रिमाइंड। ठीक है आज तुमने अगर नहीं बाबरी मस्जिद को नहीं भूलेंगे, अरे वो बाबरी मस्जिद बनती क्या वहाँ पर? वो ये भी ज़रा सोचो ना, ज़रा सोचो। नहीं वहीं उलझ के जा रहे, वहीं उलझ के रह जा रहे, वो बनती नहीं, वहाँ राम मंदिर बन गया, वो सारी बात होगी, कानून की फ्रेम में, मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। और जो नहीं होने वाली चीज़ है उसमें तुम जो राजनीति कर रहे, जलसों में बड़े, पूरे उसमें चढ़ा, मीडिया में चढ़ा, सब चढ़ा। और जो काम होने की है, वक्फ बोर्ड के जरिए से बोलो, स्कीमात के जरिए से बोलो, माइनॉरिटी स्कीम के जरिए से बोलो, उसके ऊपर तो कोई बोल रहा ही नहीं। और बोल रहा तो सरसरी बोल रहा नहीं, बोले उन्होंने, अरे तो तुम कोर्ट में चल जाओ ना, कोर्ट में जा नहीं सकते क्या कि साहब ये माइनॉरिटी स्कीम आई थी, और कोर्ट के जरिए बोलने लगाओ कि भाई ये स्कीम के कितने तक पहुंचे, इसका आंकड़े दो, जाओ ना, खड़ा हुए ना कोर्ट के अंदर, नहीं खड़े रहते, खाली फायरिंग। ये क्या बात हुई? मैं तमाम मुसलमान लीडरों से कहता हूं कि देखिए वक्त हालात बड़े नाजुक हैं,
और ये टाइम इंसाफ दिलाने का भी है और हज़ारों लाखों मुसलमानों को दुआ लेने का भी है, क्योंकि बहुत मजलूमियत में आ गए। आपको समझ में नहीं आ रहा, आप बड़े बड़े बंगलों के मालिक है, लाखों रुपए के मालिक है, आपको समझ में नहीं आ रहा। ज़रा गरीब बस्ती में जाके देखो, गरीब जगह जाके देखो कि एक मिस्त्री काम को जाता है, काम नहीं मिलता, उसके बच्चे भूखे रहते हैं। कितने बुरे हाल है मुसलमानों के। उनसे जाके पूछो जो मुसलमानों के काम करने की, उसके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। ये अल्लाह का मामला छोड़ दो, अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह से छोड़ दो। मुसलमानों ने लड़ा, बाबरी मस्जिद के वास्ते मुसलमानों ने धरने निकाले, मोर्चे निकाले, कोर्ट में गए, कचहरी में गए, हज़ार मरतबा मामला चला, यहाँ तक उसके ऊपर कई तरह के हालात ख़राब हुए, कई लोगों के जाने गई, कुछ जेल में गए, बाद में क्या क्या हुआ, सारे मसले में सारी बातें हैं। मुसलमान कई कम नहीं पड़े, लोकशाही माध्यम से उन्होंने पूरा अपने अधिकार इस्तेमाल किया। कल यौम आखिरत में ये मुसलमान बोलेंगे अल्लाह ताला हमने जो कुछ करना था कानून के दायरे में रह के तेरी रज़ा पे तेरे नाम पे हमने किया, तेरे से हमने दुआ भी किया, हमने रात को उठ के दुआएं भी की, हमने रात को उठ की दुआ की। लेकिन सवाल ये, अगर वो मास्ते को रख दो तो बाकी जो मुसलमानों की जो वाट लग रही है, जो उनको नुकसान हो रहे हैं, औरंगाबाद की मिसाल ले लो, तो इसका भी तो जवाब पूछिए ना अल्लाह ताला से। जो बाबरी मस्जिद का रोना रो रहे हैं तो उनसे पूछेंगे ना जो बैठे हुए वक्फ बोर्ड के अंदर कि इसकी तबाहकारियाँ हो रही थी, तो ये भी तो अल्लाह वालों की ज़मीन थी, ये भी तो अल्लाह के नाम पर राह में खर्च की गई थी, सर्फ की गई थी, इसकी जिम्मेदारी तुमको देखना तुम्हारा काम था, तुमने इसके ऊपर क्या काम किया? तो क्या जवाब देंगे कि वहाँ पर ये बोलेंगे कि नहीं अल्लाह मियाँ वो कांग्रेस वालों ने करे थे ना, तो अल्लाह बोलेंगे ऐसा सुप्रीम कोर्ट खुला नहीं था, सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकते थे, जबकि मालूम है कि वाकई ज़मीन बेची नहीं जा सकती। खड़ा हो जाओ कोर्ट के अंदर, क्यों नहीं खड़े हो रहे भाई? वजह क्या है? हर कौम का दर्द है ना, मैं सबको कह रहा हूँ खड़े हो जाओ कोर्ट के अंदर। अरे क्या करते हैं गंदी राजनीति से, जो जिसके अंदर डेवलप छुपा उसके ऊपर पढ़ो ना, उसके ऊपर पढ़ो। अरे मोदी रहम शाह यार क्या कर लेंगे भाई, वो अल्लाह ने बनाया ना उनको, अरे उनके हाथ में मौत है कि अपनी ज़िंदगी है क्या? हाँ, उनके हुक्म पे मौत होने वाली क्या अपने, वो उनके हाथ में रिसे अपना अल्लाह रब्बुल आलमीन चला रहे, पूरी कायनात को चला रहे। अरे बड़े उलमा किराम फरमाते जैसे हमारे अमाल वैसे फैसले, अगर हम गलत होंगे तो हमारे पे हुक्मरान जालिम मुसल्लत होंगे। ये हदीस में जिक्र मिलता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो ये सारे पहलू को देखना पड़ेगा ना। अब जो काम तुम्हारी मुट्ठी में है, जो आसानी से हो सकते हैं, फलाह बहबूद के, विकास के, तरक्यात के, तो पहले उसको देखते हैं कि जो अपने बाप को मिलना नहीं उसको लेके बैठते बाबरी मस्जिद बाबरी मस्जिद बाबरी मस्जिद। और लाखों मुसलमान बेरोजगारी में, इसमें तालीम में, इसमें बिछड़ के सत्यानाश हो जाएंगे, खप जाएंगे, फिर बोलेंगे क्या कर सकते हैं, क्या है ना। अरे क्या यार ये, अरे बदवा निकली मुसलमानों की। जागो, और जो जितने बड़े जिम्मेदार रहेंगे अल्लाह उनको पूछेगा। याद रखो दुनिया 2 दिन की है, फना हो जाएंगी, 50 60 70, लेकिन अल्लाह खबर के अंदर से लेकर आखिरत तक अल्लाह छोड़ेगा नहीं, ऐसे बुरे बुरे अजाब से गुजारेगा। याद रखो, इसलिए एक ही मेरी इल्तिजा है, दरख्वास्त है तमाम की तरफ से कि आपने बता दो, समझ में आना चाहिए कि आपने काम किया है, और प्रैक्टिकल करके बताओ। अरे बोल बचा तो मैं भी दे रहा ना भाई, बोल बचा तो मैं भी दे रहा, तो मैं भी खड़ा हो जाऊँ इलेक्शन में, मैं भी चुन के आ जाता क्या? मेरे एक ही ये दर्द बोलने का एक ही मकसद था कि मुझे तमाम आने वाले वक्तों में सैकड़ों मसाजिद थे, मुझे उनके तहफ़्फ़ुज़ की फ़िक्र है। आने वाले वक्त में हालात ख़राब ना हो, मेरी बेटियों की, मेरी बहनों की इज्जत पामाल ना हो, मुझे खर्चा खौफ सताया जा रहा है, जैसे बयाना चाह रहे हैं, उसकी रोशनी में कह रहा हूँ। क्या सही है क्या गलत है मुझे मालूम, लेकिन हालात तो दिख रहे हैं, उसकी रोशनी में मैं ये इतना तलमला के बोल रहा हूँ। इस पर टीका करना, इसको बुरा बोलना कतई मकसद नहीं था। एक ही मकसद है कि यहाँ पर इत्तेहाद की बात हो, अब हिंदू मुस्लिम की बात ना हो, मंदिर मस्जिद की बात ना हो, डेवलपमेंट की बात ना हो, और जो हो चुका अल्लाह पे छोड़ो। अल्लाह बड़ा कारसाज है, अल्लाह इंसाफ देने वाला है। अल्लाह अगर गलत करेंगे तो सजा भी देने वाला है, और दे दिया, बता दिया अल्लाह ने ताला। और क्या होने वाला है तो अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने। यही दर्द था, ये सदा थी। उम्मीद करते हैं कि इस पैगाम को आप पॉजिटिव अंदाज से लेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।